दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि मेरे साथ घटित हुई एक सच्ची घटना है। और ये घटना मेरे साथ उस समय घटित हुई थी, जब मैं काशीपुर में रहता था और काशीपुर उत्तराखंड में है। उस समय मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी उत्तराखंड में आईआईएम काशीपुर का निर्माण कर रही थी। अक्सर संडे वाले दिन छुट्टी रहती थी और मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों जो काशीपुर के आसपास के जो अच्छे टूरिस्ट एरिया हैं, जहाँ घूमने वाली लोकेशन है, वहाँ संडे के दिन निकल जाते थे। तो इसी क्रम में हम लोगों ने एक बार प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग जिम कॉर्बेट पार्क चलें। और जिम कॉर्बेट पार्क काशीपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वहाँ जाने के लिए काशीपुर से तमाम प्राइवेट बसें चलती हैं और किराया लगभग 20 से 30 रुपए पर पैसेंजर था उस समय। तो एक संडे को मैं और मेरा दोस्त निकल गए। हालांकि प्लान ये था कि हम लोग जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर नहीं जाएंगे, बस उसके बाहर बाहर घूम लेंगे, क्योंकि वो जो रास्ता है उस रास्ते से ही जिम कॉर्बेट पार्क दिखने लगता है और बहुत सारे जानवर आजू बाजू से ही दिख जाते हैं। उस समय सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम लोग जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर जाके बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए। तो हमने सोचा कि चलो पहाड़ों पे घूमेंगे। तो उसने भी बोला ठीक है, चलते हैं। तो हम लोग उस दिन सुबह निकल गए अपने रूम से और बस पकड़ी और पहुंच गए जिम कॉर्बेट पार्क, जहाँ से स्टार्ट होता है उसके 3-4 किलोमीटर आगे तक गए। और फिर बस वाले भैया को बोला कि भैया यहीं पे रोक दो। तो उन्होंने बस रोकी, हम लोग उतर गए। और वहाँ के रास्तों पे दोस्तों छोटी छोटी चाय, पान, तंबाकू, इस तरह की छोटी छोटी टपड़ियाँ लगी हुई है। वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो पहाड़ों के साइडों में लगाते हैं। एक तरफ जिम कॉर्बेट पार्क की बाउंड्री है और दूसरी तरफ खाई, आप कह सकते हैं खाई है, काफ़ी गहरी जगह है। और बीच बीच में जहाँ पर जगह है वहाँ पर लोकल लोगों ने अपनी अपनी झोपड़ी डालकर छोटी छोटी दुकानें खोली हुई है। तो हम लोग वहीं पे घूम रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ था। जहाँ पर बस से हम लोगों ने ड्रॉप लिया था, वहाँ से चलते चलते 3-4 किलोमीटर तक हम लोग पैदल ही चलते हुए आगे बढ़ते गए। पता ही नहीं चला हम लोग कितनी दूर आ गए। और ये सब घूमने उमने में, पहाड़ों वादियाँ ये सब करने में मजाक मस्ती बहुत हुई उस दिन। काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी फ्री, काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था, स्ट्रेस रिलीफ हो गया था पूरा। मतलब एक कह सकते हैं बहुत ही आनंदमय, बहुत ही मस्ती वाला वो उस दिन का पूरा दिन बीत रहा था हम लोगों का। और ये सब करते करते हम लोगों को लगभग 4 बज चुके थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब चलते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो फिर हम लोग बस का इंतज़ार करने लगे और इतने में बहुत ही ज़ोर की बरसात चालू हो गई। तो बरसात में क्या होता है दोस्तों, पहाड़ों पे बहुत कम ही गाड़ियाँ चलती हैं। जो चलने वाली भी होती है वहीं वो भी अपनी अपनी जगह पे ठहर जाती हैं। तो बरसात तेज़ हो रही थी, तो हम लोग भी वहाँ पे जो दुकानें खुली हुई थी वहाँ पे जाके थोड़ी सी हम लोगों ने शरण ली, खड़े हुए। और अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो वो जो दुकान वाले थे वो लोग धीरे धीरे अपना पैकअप करना चालू कर दिए थे और सारी चीज़ें समेट कर निकल लिए थे अपने अपने, जिसके पास बाइक थी, जिसके पास साइकिल था, वो लोग वहाँ से चले गए थे अपना सारा सामान पैक करके। और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बस आए तो हम लोग भी निकले। तो बस का इंतज़ार करते करते हम लोगों को लगभग 6:30 हो गया, कोई बस नहीं आई। बरसात थोड़ी बहुत हल्की हुई थी, लेकिन फिर भी कोई बस आ नहीं रही थी। अंधेरा एकदम फैल चुका था, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी लाइट्स दिख रही थी। हम लोग अब धीरे धीरे घबराने लगे, भाई रात हो रही है, कोई साधन भी नहीं आ रहा है, पीछे जिम कॉर्बेट पार्क है, जानवरों का डर है, करे तो करे क्या। तो हम लोग बरसात से बचने के लिए रुके हुए थे एक टपरी के नीचे, तिरपाल उसका लगा हुआ था पीले कलर का, वेट कर रहे थे। और वेट करते करते अब दोस्तों अराउंड 7 बज गए। 7 बजते बजते पीछे जो जंगल का साइड था वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। कोई सियार बोल रहा है, कोई चिड़िया बोल रही है, कभी झंझनाहट हो रही है, कभी बहुत तेज़ से हवा निकल रही है। तो इस तरह का मतलब वहाँ पे अब माहौल बनने लगा था, क्योंकि अब 7:30-8 बजने वाले थे। 8 बजते बजते कोई साधन नहीं आया। इतने में क्या हुआ कि मेरे बगल से अचानक से एक बहुत ज़ोर से हवा निकली
उसके बाद मुझे काफ़ी डर सा लगा। मैंने अचानक से पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। तो मैंने अपने दोस्त जिसका नाम प्रेम था उससे पूछा, तुझे कुछ फ़ील हुआ क्या? वो बोला, नहीं यार, बस का इंतज़ार करते करते थोड़ा सा स्ट्रेस ऐसा लग रहा है। तो मैंने बोला अच्छा। उसके कुछ ही देर बाद वो मुझसे पूछ रहा है, तुझे कुछ फ़ील हुआ क्या? मैंने बोला हाँ यार, उस समय ऐसा लगा कि कोई बाजू से निकला है। तो बोला यार, मुझे भी ऐसा ही हुआ। तो अब वो क्या था कि हम दोनों डरने लगे, और फिर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लिया ताकि थोड़ा डर कम हो जाए। और उस समय पे जब इस तरह का माहौल रियल में किसी के सामने आता है तो सच बोलूं दोस्तों, हनुमान चालीसा याद नहीं आती है। ऐसे तो लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ लो, सब संकट जो भूत प्रेत है भाग जाएंगे। बट वैसे समय पे जब किसी के सामने किसी के साथ इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो उस समय हनुमान चालीसा याद नहीं आता है। तो हम लोग का हाल भी कुछ ऐसा ही था। 8 बज चुके थे और इस तरीके से मुझे भी कुछ फीलिंग आई और मेरे दोस्त को भी फीलिंग आई। तो अब हम दोनों एकदम फुल्ली डरे हुए थे, काफ़ी डर लग रहा था। फिर हम दोनों ने बोला कि चल चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे। तो उसने भी बोला कि यार ठीक है चलते हैं। तो हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक तेज़ चहलकदमी करते हुए हम लोग वहाँ से निकलने लगे, चलने लगे आगे नीचे की तरफ। और आपस में बात करते हुए चल रहे थे। मैंने बोला यार तेज़ तेज़ बात करते ताकि हम लोग को दूसरी फीलिंग ना आए। उस समय भी ये फीलिंग आ रही थी, दोनों को आ रही थी कि कोई हम लोग के पीछे चल रहा है। और हम लोग इतने डरे हुए थे, पीछे देख नहीं रहे थे। बहुत ही मतलब अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ऐसे रोवे खड़े हो रहे हैं जब उस वो सिचुएशन याद आ रही है। तो वो क्या पल थे, घुप अंधेरा, बगल में जंगल, इस तरफ खाई, पहाड़ों के बीचों बीच में, और ऊपर से हल्की फुल्की बारिश, बूंदें गिर रही हैं, कोई लाइट नहीं, कोई उजाला नहीं। मोबाइल भी जो उस समय था वो वहाँ पहाड़ों पे उतना काम नहीं करता था, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। और कैमरे वाला मोबाइल नहीं था दोस्तों उस समय हमारे पास, 2014 की बात है। नॉर्मल सिंपल नोकिया वाला जो मोबाइल था, 230 2230 जो ब्रांड था वही था हमारे पास। तो उस मोबाइल के सहारे ही हम थे, बट उसमें भी नेटवर्क नहीं था उस समय। तो हम लोग अपना आगे बढ़ते गए तेज़ी में बात करते, और हम लोग को काफ़ी दूर तक, अराउंड 1-2 किलोमीटर तक हम पैदल ऐसे तेज़ चलते हुए निकल गए। फिर जब उतना दूर चले, फिर उसके बाद एक बस की हॉर्न जो है काफ़ी नज़दीक से हम लोग को सुनाई दी। तो अब एक दिल में हिम्मत सी आई कि लगता है बस आ रही है या फिर कोई गाड़ी आ रही है। तो उसके बाद भी हम लोग रुके नहीं, हम लोग चलते रहे चलते रहे। फिर अराउंड 1 मिनट के बाद हम लोग को थोड़ी थोड़ी लाइट दिखने लगी कि पीछे से कुछ लाइट आ रही है। और वो लाइट किसी और चीज़ की नहीं बल्कि बस की ही थी। तो जब बस काफ़ी नज़दीक आ गई तो फिर हमने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि अब लग रहा था कि हाँ बस आ चुकी है। तो पीछे मुड़ के देखा, बस थी पीछे। और वहाँ पे उस समय बरसात और ये सब ठंड हो चुकी थी, बट हम लोग एकदम पसीने से तरबतर हो चुके थे। दोनों लोग के मुंह एकदम लाल थे और एकदम बोल सकते हैं दोस्तों कि फटी पड़ी थी, इस तरह का माहौल था। बस को हमने हाथ दिया, बस ने रोक दिया, हम लोग बस में चढ़े। और उसके बाद वो जो कंडक्टर था वो हम लोग को बहुत ध्यान से देख रहा था। बस में सवारी बहुत कम थी उस समय, 2-4 सवारी इधर उधर बैठी हुई थी। बहुत ध्यान से देख रहा था और फिर हम लोग के पास आके पूछा क्या हुआ। तो हम लोगों ने बोला कि ऐसे कुछ लग रहा था कि कुछ है। तो बोल रहा था यार, पहाड़ों पे तुम लोग आए हो, इतनी रात हो गई है तो कुछ है क्या? वो था ही, वो वही चीज़ था जो तुम लोग सोच रहे हो। उसके बाद तो दोस्तों बस में बैठे बैठे हम लोग कांप रहे थे, इस तरह की सिचुएशन हो गई थी। और उसने बताया कि ये रास्ते में हर जगह पे बहुत तरीके की घटनाएं होती हैं यहाँ पर, तो उनमें से ही कुछ आप लोगों के पीछे लगा हुआ था। तो इस तरीके से कंडक्टर ने हमें ये सारी चीज़ें बताई, साथ में थोड़ा दिलासा भी दिया, हिम्मत भी बढ़ाया, पानी वानी भी दिया उसने। तो हम लोगों ने पानी पिया और फिर बस अपनी आ गई थी काशीपुर। हम लोग उतरे, ऑटो पकड़े और कमरे पे आए, और फिर बिना कुछ खाए पिए अपना चद्दर ब्लैंकेट तानी और फिर सो गए। तो दोस्तों ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड का। तो अगर आप लोगों के साथ भी इस तरीके से कोई घटना घटित हुई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो लोग उधर जाने वाले हैं या फिर जिम कॉर्बेट पार्क की तरफ रहते हैं, उन लोगों के लिए यही एडवाइस है कि शाम के समय, शाम होने से पहले पहले ज़रूर नीचे उतर आएँ, पहाड़ों पे ना रुकें, क्योंकि पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं है कि वहाँ पे क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस तरीके के किसी और रियल एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।